जो ईमानदार मीडिया हाउसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ अवेयर कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस कुछ हैं, उनके अपने स्कूल्स हैं, एक्स मंत्रियों के स्कूल्स हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के स्कूल्स हैं, लिक्कर माफियाओं के स्कूल है, माइनिंग माफियाओं के स्कूल है। अगर ये एजुकेशन का नेक्सस नहीं रोका गया तो हमें ऊपर वाले को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। न्यू सेशन शुरू होते ही प्राइवेट स्कूल की लूट भी शुरू हो जाती है और पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, फोन करके जानकारियां देते हैं। और कभी पेरेंट एसोसिएशन के जो प्रधान हैं अमित कपूर जी, इनके पास भी पहुंच जाते हैं, कई बार हमारे पास पहुंच जाते हैं और हम जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लूट इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसे रोकना असंभव जैसा हो रहा है। एडमिशन फी के नाम पर लूट करते हैं। जब एडमिशन फीस को कहा गया कि बताया जाए लोगों को कि एडमिशन फी नहीं देनी है, तो फिर एनुअल फी के नाम पर लेते हैं। फी फिक्सेशन कमेटी का अप्रूवल है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। पेरेंट्स को ऐसा मूर्ख बनाते हैं और कई बार पेरेंट्स से पूछें तो वो कहते हैं कि हम बोलेंगे कैसा, अगर हम बोलेंगे तो हमारे बच्चे के साथ हरासमेंट शुरू हो जाती है, टीसी पकड़ा देते हैं, ये सब करते हैं। बुक्स बेच रहे हैं, यूनिफॉर्म्स दे रहे हैं, हर साल नई यूनिफॉर्म लगाने के लिए वो बच्चों के लिए कह देते हैं नई यूनिफॉर्म ले लो। पेरेंट्स परेशान हैं कि इतना ज्यादा पैसा कहाँ से लाएं, और वो यूनिफॉर्म भी कहीं बाहर से नहीं, वहीं से मिलेंगी जहां से वो कहेंगे। ये एक समस्या जैसी बन गई है और इस समस्या का अंत कब होगा, कौन करेगा, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान हैं अमित कपूर जी। अमित कपूर जी, नया सेशन शुरू होता है, लूट भी साथ में शुरू हो जाती है और फिर आप भी दिखने लग जाते हैं, मार्केट में आके बताने लगते हैं कि कौन सा स्कूल लूट मचा रहा है। लेकिन ये कैसे कंट्रोल होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, आप और मैं, जो ईमानदार मीडिया हाउसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ अवेयर कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस कुछ हैं, उनके अपने स्कूल्स हैं, एक्स मंत्रियों के स्कूल्स हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के स्कूल्स हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स वहाँ पे टीचर्स हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जो हैं इन स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये सारे इन्फ्लुएंस को यूज करके इतना बड़ा माफिया खड़ा कर दिया गया है। लिक्कर माफियाओं के स्कूल है, माइनिंग माफियाओं के स्कूल है, जो जम्मू कश्मीर में अपने आप को डॉन कहते हैं, जो दुनिया भी उनको डॉन कहती है, तो उनके भी स्कूल्स हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ कोई एक ईमानदार ऑफिसर चाहिए, एक ईमानदार मिनिस्टर चाहिए, एक ईमानदार एलजी चाहिए जो इनकी लूट खत्म कर सके। तो एलजी ईमानदार नहीं है? देखिए, एलजी साहब अगर ईमानदार भी होंगे, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ईमानदार भी होंगे, डीसी सचिन साहब ईमानदार भी होंगे, लेकिन जो टीमें रेने तो इन्होंने खुद नहीं करनी, रेने तो इन्होंने टीमों ने करनी है। जो टीमें, जो ऑर्डर निकाले जाते हैं, जिन लोगों के साथ इन लोगों के रिलेशन बनाए जाते हैं, इनके एक दूसरे के चाय पे बुलाया जाता है, फंक्शनों में बुलाया जाता है, वो जो नीचे वाले लोग होते हैं वो एजेंट का काम करते हैं प्राइवेट स्कूलों के साथ। अच्छा, किस तरह का एजेंट का काम? मैं जिस तरह बात करता हूं सिर्फ बुक्स की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है, जहां पुरानी एजुकेशन पॉलिसी भी लगा लीजिए, कि नॉन एनसीईआरटी बुक्स कोई भी स्कूल एडिशनल बुक्स नहीं लगा सकता। जेके बोस प्रेस्क्राइब बुक्स, गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब बुक्स, उसके अलावा कोई एडिशनल बुक्स नहीं लगा सकता। लेकिन हर एक स्कूल में अपनी पर्टिकुलर प्राइवेट पब्लिशर से सेटिंग करके अपने अपने पब्लिशर से बुक्स प्रिंट करवाई जाती है। अपने अपने वेंडर के साथ उसको 15-20% की कमीशन देकर नेक्सस के साथ उससे बुक बिकवाई जाती है और स्कूलों के द्वारा ऐसी लिस्टें दे दी जाती है, जाइए फलानी दुकान से ये बुक है, फलानी दुकान से बुक ले लीजिए, ये फलानी दुकान है, ये फलानी दुकान है, जाइए बुक ले लीजिए, ये फलानी दुकान है, ये फलानी दुकान से आपको इतने इतने की बुक मिल जाएगी। मतलब कि रेट भी साथ में लगाए गए हैं। अच्छा, ये रेट ये कश्मीर की है, जम्मू की भी है, मतलब कि अलग अलग जम्मू कश्मीर में पूरा ही नेक्सस चल रहा है। स्कूल रेट भी साथ लगाकर, पब्लिशर का नाम भी साथ लगाकर लिस्ट दे दी जाती है, जाइए फलानी दुकान से बुक्स मिल जाएगी। आप बताइए, कश्मीर की कंप्लेंट्स भी मेरे पास आती है। अगर 4 सालों से मैंने इतना विश्वास बना दिया कि जम्मू कश्मीर का पेरेंट्स मेरे को कंप्लेन कर सकता है, मेरे को ये भेज सकता है, तो जम्मू कश्मीर के प्रशासन
क्यों इतना विश्वास नहीं बना पा रहा जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स पे कि वो उनके पास कंप्लेन करने से भी डरते हैं? जानते हो क्यों? लास्ट 13 पेरेंट्स मैंने तैयार किए एक स्कूल के। 13 पेरेंट्स तैयार हुए, मैंने वीडियो बनाकर उनको अवेयर किया कि फलाना स्कूल जो है आपका 9,000 के बदले 17,000 रुपया ले रहा है। 9 से 10,000 वो ले सकता है, लेकिन आपसे 17,000 रुपया ले रहा है। और भी कई रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से, अपना डेवलपमेंट ओरिएंटेशन फंड के नाम से आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले गया है, वो आपको सब वापस लेने चाहिए। तो सीईओ सांबा इंक्वायरी बिठवाते हैं, डायरेक्टर एजुकेशन इंक्वायरी बिठवाते हैं सीईओ सांबा के पास। ये देखिए, कंप्लेंट अगेंस्ट फलाना फलाना स्कूल विजयपुर रख। अब रिपोर्ट में क्या आता है, डेट देख लीजिए, 6/9/2023। 6/9/2023 रिपोर्ट में भी आ गया। रिपोर्ट पेश होगी, उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि आपकी फीस अप्रूव्ड है, लेकिन कितनी फीस अप्रूव्ड है और कितना एक्स्ट्रा लिया गया है सब कुछ बताया गया है। देखिए, रजिस्ट्रेशन फीस ली गई है 1,000 रुपया पर बच्चे से, जबकि कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले सकता, ये ऑर्डर है। रजिस्ट्रेशन फीस अलग से लेते हैं, वो भी लेगी है। सिक्योरिटी फीस ली गई है 5,000 रुपया, जबकि एक पैसा नहीं ले सकता। डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन फंड 21,500, तो बताइए सिर्फ 9,000 रुपया इसका पास है एनुअल चार्जेस, तो लिया कितना है 21,500। और सभी कई बच्चों से 17,000 रुपया, कई बच्चों से 21,500। ये वन टाइम लिया गया डेवलपमेंट ओरिएंटेशन फंड। उसके बाद एनुअल चार्जेस 9,000 पास है, वहां से भी पर बच्चे से 17,000 रुपया लिया गया, यानी कि 4 से 5 करोड़ रुपए का साल का एक्स्ट्रा पैसा लिया गया। उसके बाद सीईओ सांबा ने रिपोर्ट बनाई, डिफरेंस इन फीस स्ट्रक्चर। नर्सरी क्लास का 44,290 कम नहीं होता साल का। 44,290 रुपए एक बच्चे से लेना कम नहीं है, ये अप्रूव्ड है, बड़ा स्कूल है, अप्रूव्ड है, लेकिन उसने फीस चार्ज की है 86,700। और डिफरेंस कितना है 42,410, ये सिर्फ नर्सरी क्लास का। और नर्सरी क्लास से 10th क्लास तक 42,410 पर बच्चे से 42,550 रुपए तक पर बच्चे से एक्स्ट्रा लिया गया है। अगर आप 1,000 बच्चा भी लगाइए, एक बच्चे से 42,410 रुपए एक्स्ट्रा लेने का मतलब है 1,000 बच्चा भी हो, वैसे तो ज्यादा बच्चा है, लेकिन अगर 1,000 भी हो तो 4 से 5 करोड़ का नेक्सस एक साल का, 3 सालों से लूट रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, अगर आपका हमारी फीस के ऊपर कोई स्टे भी है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों के ऊपर कोई स्टे होता नहीं, अगर स्टे भी है, आप स्टे ले भी लेते हो जाके, तब भी आपके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं कि आप फीस फिक्स कर सकें अपने स्कूल की। फीस आपकी रिटायर्ड जस्टिस चेयरमैन फिक्स करेगा, जो उसने फिक्स की है फीस आपको वही लेनी है, चाहे आप जितना मर्जी केस लंबा करवा लीजिए, जितने मर्जी अपने जजों के पास केस लगा लीजिए, लेकिन आपको फीस वही लेनी है जो अप्रूव हुई है। उसके बाद भी ओपनली धांधली, रिपोर्ट बना दी, रिपोर्ट पेश होगी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सब कुछ हो गया, चेयरमैन एफएफआरसी ने भी देख लिया, लेकिन आज तक, कब का ऑर्डर है 6/23/2023 का, आज तक एक पेरेंट्स को फीस वापस नहीं हुई। और वो 13 पेरेंट्स को एक एक करके डिमोरलाइज किया गया। 13 पेरेंट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रेन करवा दिया गया कि आप बोल नहीं सकते। मतलब कि ये हालत है। आप बताइए कि कैसे कंप्लेंट करे पेरेंट्स, किस तरह कंप्लेंट करे पेरेंट्स, कहाँ जाए पेरेंट्स? अगर चेयरमैन एफएफआरसी के पास जाते हैं, वो स्कूल को और पेरेंट्स को सामने बिठाता है, कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश करता है, पहले पेरेंट्स को डिमोरलाइज करने की कोशिश करता है, जब उनको पता है पीछे अमित कपूर बैठा हुआ है पेरेंट्स के पीछे, फिर उनको कॉम्प्रोमाइज करवाने की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ वो एक पेरेंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया तो बात खत्म? बाकी जो 1,000 पेरेंट्स है जिनको फीस उनसे भी एक्स्ट्रा ली है, क्या उनसे कॉम्प्रोमाइज हो गया? उनको फीस रिफंड होगी? कॉम्प्रोमाइजिंग वाली स्थिति तो हमें लगता है हर विभाग में ही आजकल चल रही है, क्योंकि बात बाहर आने नहीं ना चाहिए। सर मुझे एक चीज बताइए, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये अपनी मोटी टैची। अगर 4.5 करोड़ है, एक बच्चे को 42,500 वापस भी कर दिया, तो जो 999 पेरेंट्स बचा, उसकी मोटी टैची अपनी तैयार कर ली। आप लूटते जाओ, हर साल टैची लाते जाओ, तो ये हिसाब हो रहा है ना यहाँ पे। इसी वजह से जम्मू कश्मीर का पेरेंट जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे विश्वास नहीं करता। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब तक वो नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, जब तक वहां पे ईमानदार ऑफिसर नहीं बिठाए जाएंगे, जब तक डीसी सचिन साहब जैसे ईमानदार ऑफिसर, एक टास्क फोर्स नहीं बनाई जाएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। अब जैसे एडीसी मैडम साहिबा ने रेड करी, क्या वो 5 दुकानें सीज करके
उनमें से एक दुकान का फोन आ जाता है, वो ताला वहीं पे रह जाता है और सीज छोड़ दिया जाता है। किसका किसका फोन है? वो प्लाजा की दुकान, लास्ट ताला सीज करना था लेकिन फोन आ गया किसी का, दुकान वहीं पे छोड़ दी जाती है, वो दुकान नहीं सीज की जाती। 4 दुकानें डर के मैडम। अब क्या पता। मैडम को मैं पूरे प्रूफ भेजता हूँ, मैंने कहा शुक्र है, थैंक गॉड कि कोई लेडी सिंगम मैडम आई है और आज उसने स्कूल वालों को हाथ डालने की सोच ली, बुक्स का नेक्सस खत्म करने की सोच ली। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर, इतने बड़े बड़े मंत्रियों के स्कूल हैं, अगर मैडम ईमानदार आई है तो फिर तो कुछ होगा। मैंने मैडम को दर नंबर लिया और मैडम को नोट ये सब स्कूलों की लिस्टें भेजना स्टार्ट कर दी। और मैडम को तो वहीं पे प्रूफ मिल गए थे कि किट बनाकर सेल की जा रही है। जिस स्कूल की किट थी वही पेरेंट्स को आप बोलिए, स्कूल को बोलिए कि अपने अपने स्कूल को एडिशनल बुक जितने भी रिफंड करवाइए, पेरेंट्स को पैसा वापस दीजिए। तब मानता कि पेरेंट्स को बेनिफिट हुआ, स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ और आपकी ईमानदारी से बुक्स का नेक्सस खत्म हुआ। लेकिन मैडम ने क्या किया, 75 हजार फाइन किया, अपना रेवेन्यू इकट्ठा किया डिपार्टमेंट का और रेड वहीं पे स्टॉप। आगे रेड कोई नहीं की। क्या बाकी दुकानदार, बाकी स्कूल, नेक्सस खत्म? किसी ने डराया होगा फिर वही बात आ गई ना। अगर आपको इतना ही डर है, इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हो, मेरे पास तो कोई चेयर ही नहीं। जी मैंने कई मंत्रियों को देखा है, वो कहते हैं कि आगे बच्चे, अभी जिंदगी तुम्हारी बहुत है, अभी दूर दूर जाना है। मैं कह रहा हूँ मैडम, सर मेरी बात सुनिए, एक कोई मंत्री का मुझे बता दीजिए जो किसी पे प्रेशर बनाता है, मैं उसको एक्सपोज करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार हूँ। आप किन मंत्रियों से डरते हो? ये सरकारी कर्मचारियों पे प्रेशर बनाता है, वो तो बोलते नहीं। मेरी बात सुनो, सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को क्या जवाब देगा? सरकारी कर्मचारी अपने आने वाले कल के अपने पोतरों को क्या जवाब देगा? कि वो पोतरे पूछेंगे कि सर आप भी डीसी थे, सर मैडम आप भी एडीसी थे, मम्मी दादी नानी आप भी एडीसी थे, आप भी डीसी थे, आपने उस टाइम अगर एजुकेशन का नेक्सस रोका होता तो आज मेरे पास तो पैसे ही नहीं अपने बच्चे को एजुकेशन देने के लिए। अगर ये एजुकेशन का नेक्सस नहीं रोका गया तो हमें ऊपर वाले को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हम सभी गरीबों की बद्दुआएं ले रहे हैं, हम आम आदमी की बद्दुआ ले रहे हैं, हम मिडिल क्लास की बद्दुआ ले रहे हैं, हम दिहाड़ीदारों की बद्दुआ ले रहे हैं और प्राइवेट जो बेचारे काम करते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, हम उनकी बद्दुआ ले रहे हैं। अगर हम पूरे इनके चोरों की भागीदारी के हिस्सेदार बन रहे हैं, इनके नेक्सस के हिस्सेदार बन रहे हैं, अगर हम चुप रहते हैं तो। एक और मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि एक ऑर्डर था डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का कि 50,000 रुपये फाइन लगेगा अगर कोई स्कूल एडमिशन फी लेता है। मुझे बताइए, मैं आपको हजारों प्रूफ दे देता हूं, हजारों प्रूफ दे देता हूं। आपके सामने ये प्रूफ है, आपके सामने है ना। ये सिर्फ आपको पता है रूल्स क्या है? एक पेरेंट्स अगर 3 बार कंप्लेन करता है तो वो तीसरी बार स्कूल जो है वो डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। क्या आज तक कोई डी रिकॉग्नाइज हुआ? मैंने खुद जम्मू कश्मीर के कितने पेरेंट्स से चेयरमैन एफएफआरसी को कितनी कंप्लेनें करा चुका हूं। ये सिर्फ सेटिंग करवाता है, सेटिंग है। लेकिन इसका जम्मू में व्यापार नहीं चल रहा, कश्मीर में चल रहा है, क्योंकि कश्मीर में कोई अमित कपूर नहीं ना बोलने वाला। जम्मू में अमित कपूर 2 मिनट में पेरेंट्स सुना देगा अमित कपूर को और अमित कपूर के खबर पहुंचेगा और अमित कपूर एक्सपोज कर देगा। मुझे ये समझ नहीं आती, इतनी बड़ी चेयर से रिटायर्ड होकर आए हैं, क्या जवाब देंगे अपने दोतरे पोतरों को? क्या जवाब देंगे कि भाई मैं 3 साल के लिए आया था, मैंने अपनी मनमर्जी की फीस फिक्स की थी और मैं लूट के चला गया। जनाब अगर अमित कपूर ना बोलता हो, आपके जैसे मीडिया हाउसेस ना हो, तो आने वाले कल में 30-30 हजार रुपया भी लीगल फीस कर दी जाएगी, आपको कोई पूछेगा नहीं। जिस तरह दिल्ली पब्लिक स्कूल कश्मीर, उसकी 5,000 रुपया पर बच्चे की फीस जो है एनुअल इंक्रीज करवा दी। अच्छा, अगर वो पहले 15 लेता था 20 होगी, 20 लेता था 25 होगी, 10 लेता था 15 होगी, मतलब कि इन 5,000 रुपया एक ही दम इंक्रीज कर दी। और जिसको पहले वाले चेयरमैन जो ईमानदार थे, रिटायर्ड जस्टिस ऑथर साहब, उन्होंने उस स्कूल को डिफाल्टर बताया था। उसके बाद ये चेयरमैन आते हैं, इनके सामने वो लीगल बन जाता है। अटैची, वहां पे कोई बोलने वाला नहीं था और विदाउट डायरेक्टर एजुकेशन के साइन, कश्मीर के साइन के भी किए बिना वो फीस उसकी लीगल कर दी गई। अगर जम्मू कश्मीर में भी अमित कपूर ना बोलता हो तो आपकी, जिस तरह कुछ स्कूल 30-30 हजार रुपये एडवांस ले रहे हैं, 20-20 हजार रुपये एडवांस ले रहे हैं, 2-2, 3-3 महीने की फीस एडवांस ले रहे हैं, तो ये फीसें जो हैं आपकी लीगल कर दी जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब ये जो नेक्सस है, इससे पेरेंट्स को कैसे बचाया जाए? सर इन सब का एक ही हल है, हर स्कूल में 20-20 पेरेंट की पेरेंट एसोसिएशन होनी चाहिए। 20-20 पेरेंट्स में से जो पेरेंट एसोसिएशन हो, वो 20-20 पेरेंट्स ईमानदार, ऑनेस्ट और सब एकजुट होकर रहें। पीछे मैं बैठा हूं, ऑर्डर मैं दूंगा, प्रूफ मैं दूंगा। और जब तक सरकारें, जब तक एमपीज, जब तक प्रधानमंत्री
जब तक प्रधानमंत्री ये ऑर्डर नहीं निकालेंगे, जो भी कोई प्रधानमंत्री आता है ये ऑर्डर नहीं निकालेंगे कि गवर्नमेंट मुलाजिम का बच्चा उसको कंपलसरी कर दिया जाए, मैंडेटरी कर दिया जाए कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाएगा। जब एक डीसी का बच्चा और पीएन का बच्चा इक्वल एजुकेशन लेगा, क्वालिटी एजुकेशन लेगा गवर्नमेंट स्कूल में, उसका एजुकेशन अलाउंस बंद कर दिया जाएगा, तब उनको एहसास होगा कि वाकई में प्राइवेट स्कूल लूट रहा है। आज तो इनको पता ही नहीं चलता कि प्राइवेट स्कूल लूट रहा है, ये सोचते हैं जेन्युइन है फीस, बड़ी जेन्युइन है, क्योंकि इनको गवर्नमेंट ने दे देना है एजुकेशन अलाउंस। जब इनका बच्चा भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, वहां पे गवर्नमेंट टीचर भी अच्छा पढ़ाएगा, वहां पे एसी भी लगेगा, वहां बिल्डिंग भी बनेगी, मिनिस्टरों के बच्चे जब वहां पे कंपलसरी कर दिए जाएंगे, जो भी एमएलए की इलेक्शन लड़ेगा उसको पहले अपना बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में डालना होगा, जो भी मिनिस्टर होगा उसको गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा डालना होगा, और जो मिनिस्टर स्कूल वालों के साथ जाकर रिबन काटेगा प्राइवेट स्कूलों में, जो स्कूल इनके एनुअल फंक्शनों में जाके मोटे मोटे गिफ्ट लेगा, जो स्कूल वाले एसोसिएशन के साथ घूमेगा, या स्कूल वालों के साथ राजनीतियों में आएगा, या स्कूल खुद खोलेगा, उस मिनिस्टर को बिल्कुल बॉयकॉट कर देनी चाहिए जनता को, तब जाकर कुछ सुधार हो सकता है, वरना कुछ सुधार नहीं हो सकता। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू सर, थैंक यू। हमें लगता है कि पेरेंट्स ये जो बातें अमित कपूर जी ने कही हैं इसके ऊपर विचार करें, क्योंकि इस लूट से बचना काफी मुश्किल है। इस पर आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी के इजाजत, नमस्कार।